उडुपी में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां जारी हैं। कर स्ट्रीट, गीता मंदिर व राजंगना इलाकों को सजाया गया है। पूजा एवं अर्घ्य प्रदायन कार्यक्रम 12:11 बजे तथा श्री कृष्ण लीली उत्सव दोपहर 3 बजे होगा। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की पहल पर सितंबर के 14 से 15 को तिरुपति में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें महिला सांसद, विधायकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। कई राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने की याद दिलाता है। इस दिन हिंदी के प्रयोग व सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रम, भाषण, कविताएं और प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत समेत 142 देशों ने यूनाइटेड नेशंस में एक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें फिलिस्तीनी राज्य की संप्रभुता तथा कब्जे का विरोध किया गया है। यह 2 राष्ट्र समाधान एवं शांतिपूर्ण वार्ता पर बल देता है। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बब्बल रूस के मॉस्को में 17 से 18 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स अर्बन फ्यूचर फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शहरों की स्मार्ट टेक्नोलॉजी व शहरी विकास की चुनौतियों पर योजना साझा की जाएगी। रीवा में पूर्व विधानसभा स्पीकर श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नगर निगम ने कहा है कि अनुमति मिल गई थी। पुलिस विभाग की ओर से जमीन मालिक होने का दावा हो रहा है। निर्माण कार्य रोका गया है। जन्माष्टमी तक पूरा किया जाना है। एशिया कप 2025 के मैच 6 में भारत और पाकिस्तान कल सामना करेंगे। भारत ने यूएई को हराया, पाकिस्तान ने ओमान को बांधा हुआ। दोनों टीमों की शुरुआत शानदार रही है। मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है। इंडिया बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। बॉयकॉट इनफैक्ट और बॉयकॉट एशिया कप जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग इस मैच को अनुकूल नहीं मानते। भारतीय रेलवे एक नई राजधानी एक्सप्रेस सेवा चलाने जा रही है, जो मिजोरम के साइरांग से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल को जोड़ेगी। यह 6 वर्षों में पहली राजधानी सेवा होगी इस क्षेत्र से। सितंबर के 13 से 15 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान लगभग 71,850 रुपए करोड़ की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी और 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनें भी झंडी दिखाकर चलाए जाएंगी। पंजाब में तेज बारिश और बाढ़ से लगभग 1.75 लाख एकड़ रबी फसल पानी में डूब गई। करीब 1,650 गांव प्रभावित हुए। इस पर एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इम्फाल से 17 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। कनेक्टिविटी, सड़क, वातावरण व अन्य सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इस क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। रेल मंत्रालय ने मिजोरम के साइरांग से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल को जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा 6 साल बाद इस क्षेत्र को राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से नए स्तर पर जोड़ेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा जिलों काथुआ और सांबा में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। फसलों एवं संपत्ति को हुए नुकसान का जायजा लेते हुए राहत सामग्री वितरित की गई और प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजे का आश्वासन दिया गया। फोरम में शहरी विकास, स्मार्ट शहरों की चुनौतियां और डिजिटल शहर योजनाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल से 1,200 करोड़ रुपए की 17 नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की हैं। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी व आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि भारत को महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता को लेकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान धारणा पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 88.44 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। यूएस टैरिफ और आर्थिक दबाव के चलते विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। अर्थशास्त्रियों ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर शुरू होगी।
लगभग 19 दिन तक मार्ग बंद रहने के बाद पुनः यात्री दर्शन हेतु तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में मनरेगा स्कीम के तहत कामों में वृद्धि के निर्देश दिए हैं। विशेषकर सड़कों, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इससे गांवों में रोजगार सुनिश्चित होगा और प्रवासी मजदूरों की समस्या कम होगी। पंजाब और हरियाणा में हुई अनियमित भारी बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं। रबी की फसलों के नुकसान व बाढ़ के असर के कारण बाजार में दाल, चावल व सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने एसआई हैदराबाद के सहयोग से क्लास 1 अधिकारियों के लिए मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से बेहतर निपटने हेतु रणनीति और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि हिंदी अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20, UN पर भारत की पहचान है। उन्होंने कहा कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि एक चेतना व देश को जोड़ने वाला माध्यम है। वाराणसी की महाराणा प्रताप महाविद्यालय की हिंदी विभाग ने कहा है कि क्षेत्रीय साहित्य को हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे भाषा की विविधता बनी रहेगी और सांस्कृतिक समझ बढ़ेगी। ओम बिड़ला की पहल से तिरुपति में महिला सांसद, विधायकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा व समान अधिकारों पर विशेष चर्चा होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।